शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पसंदीदा प्रोग्राम शब रोज़ के साथ आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज 14 अगस्त है को मैंने गैप दिया। गैप की मैं वजह बताऊंगा कि मैंने गैप क्यों दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज पूरी कौम 78वां योम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मना रही है। पाकिस्तान जब बना तो इस पर लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। बहुत सारी माओं ने अपने लख्त जिगर इस पाकिस्तान पर कुर्बान किए। बहुत सारी बहनों ने अपनी इज़्ज़तें इस पाकिस्तान के नाम पे कुर्बान की। तब जाके पाकिस्तान मुर्ज़ वजूद में आया और आज हम आज़ादी की ज़िंदगी इस पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात, जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। कभी आपने ये सोचा कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? आज हम कोशिश करते हैं कि हम बैरून मुमालिक में जाएं, वहाँ पे जाके सेटल्ड हों और अपनी ज़िंदगियाँ वहाँ पे जाके गुजारें और पाकिस्तान को छोड़ दें। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि हम पाकिस्तान की इज़्ज़त न करें, इसमें रहने वाले लोगों की इज़्ज़त न करें? पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आँख से भी देखा तो उसका अंजाम क्या हुआ था ये आपको बखूबी पता है। तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर हसन महमूद सिद्दीकी का सलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। इतनी अच्छी बातें कर रहे हो ना, जलसे में गोली खाओ। ऐसे ही लगता है सर जी। यार आपको पता है? जी पता है आपको? पता, मेरे घर का जेड भी 23/4 है, गली नंबर 86 है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत कर रहे हैं। मैं इस नाम पे गोली भी लग जाए तो खैर है। इधर गोली से काम ही नहीं चला, पूरा धमाका करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। से तो जानते नहीं है पाकिस्तान को, बड़े बड़े मिसाइल हैं जो बड़े बड़े मुल्कों को बकरी बना देते हैं। हाँ, मैं तरबियत की बात करूँ, एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है। कहते हैं कि हमेशा बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए। जी जी माशाल्लाह। अगर आपकी हुई होती तो आप आज चुप कर के बैठ, खर बच्चे। हर बच्चे के मतलब तू खर बच्चे, चुप कर। मेरे एक दोस्त हैं जी, जी जी, मैं उनके घर में गया। उनका बेटा छोटा था, वो तकरीबन कोई 6-7 साल का। अच्छा। बड़ा गुस्से में, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। अच्छा क्या हुआ? कहता जी वो बस इसकी कोई डिमांड थी, मैंने पूरी नहीं की, उस वजह से उसको गुस्सा आया हुआ है। कहता मैंने इसकी सारी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात मैंने हमेशा इसकी पूरी की है। नजायज भी नाजायज़ भी, वो अपने मुंह से बता रहे। मैं कहा यार ये अच्छी बात नहीं है। कहते यार मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात के ऊपर कि मेरे बेटे में इतना गुस्सा है, मेरा बेटा ऐसे बात करता है और इस तरह वो अभी से 6-7 साल की उम्र में इसके अंदर इतना जोश है। अच्छा। हाँ, क्या यार ये तरबियत गलत है। कहते यार आपको नहीं पता, आजकल ऐसे ही होता है। थोड़े दिन के बाद फिर मैं गया। अच्छा। जब मैं गया तो उसकी आंख सूजी हुई थी। वो तरबियत की बात थी ना। उसकी आंख सूजी थी। मैं कि यार ये क्या हुआ? बच्चे की या नहीं बाप की। मैंने उसके कहा यार ये आंख को क्या हुआ? कहते यार बस वो पिज़्ज़ा जो है ना, मैंने ज़रा देर से मंगवाया था। पिज़्ज़े के आने में थोड़ी सी देर हो गई तो उसके बाद मेरा ये अंजाम हुआ। यानी कि उसने बाप को मारा। बाप को कुसुन मारा? बाप को सुन मारा। मेरा दिल कर रहा मैं आपको कुसुन मारूं। नहीं ना, ये तो तरबियत बाप को कुसुन मारा। मेरी तरबियत भी तो ये कर रहे हैं ना, बच्चे की तरबियत की बात हो रही है। अभी आप सेक्रेटरी रहा हमारी बात बड़े आगे बात। उनकी बात का पॉइंट दिया है सर जी। अभी सेक्रेटरी बनो, इसकी माँ ना बनो, खर बच्चा। मैं पहाड़ों में जन्म दिया मैंने। अभी तरबियत की बात हो रही है। जी जी, तरबियत। अगर आपकी तरबियत ऐसी सही हुई होती हाँ तो आप आज किसी मुकाम पर होते। तो इनकी तरतीब नहीं ठीक, तरतीब तो तरबियत कैसे होती? अभी आपकी टांगे कब्र में, मेरी कब्र में मुंह तो बाहर है ना। मुंह के ऊपर में मट्टी डाल दी जाएगी। हालांकि अभी अभी उन्होंने नई शादी की है। हाँ इसने? जी हाँ। तुमसे
नहीं जी, नहीं, शुक्र है, अगली शुक्र है। उम्मीदवार तुम हो। यार हो अभी भी तो सकता सेक्रेटरी है। बनी है ना यार, सब्र कर जा, इतनी जल्दी नहीं होता। अगली शादी तो भुगताने दे, शादी तीन करना को शादी खाला के जी बाद ये का। चौथी अभी भुगता रहे हैं ना, नई नई शादी। अच्छा, आज और पांचवी तो है ही नहीं ये लाओ। आपने 2-3 चीज़ों पर हमने डिस्कस करना है। दो तीन 2-3 चीज़ें हमारे। अब पहले 2-3 बारातियों का इंट्रोडक्शन नहीं, तो करा दो। पहले मैं टॉपिक बता दूं ना, फिर बताऊंगा ना कि हमारे साथ कौन कौन है। जी जी चल सबसे टपक बताओ, टपक हाँ। टपक टपक के बताओ। टॉपक नहीं होता क्यों यार, जी, जाहिल टपक इंसान, तुम टपक कहाँ क्यों पढ़ते रहे हो? यार, मैं एफजी जो FG FG स्कूल के पीछे बैठते थे। पीछे नहीं, नहीं, इस फ्रंट सीट पे बैठते थे ना, इसलिए इनको कम सुनाई देता था। माड़ा जड़ा स्कूल था उसके आने अक्का वाला स्कूल, अक्खा अक्का 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 अक जानते अक सन्ना, जाना। अच्छा अच्छा, पंजाबी उगता विच। जाना। हाँ जी। वो आक नीवे, हाँ। वो बूटा होता है आक, अक वो बूटा जो होता उसने है जिसमें टेढ़े दूध बड़ी सा पाले निकलता है। से तड़ला ए जितने खार बचे होने से उन्हें मार पैनी थी। और यार कणकों के जो बाग होते ना, उनमें जगह बना के वहाँ इनको टाट बिछा के बिठाते थे, इनको वहाँ बिठाते पढ़ाते थे, हाँ। इसीलिए इनकी थोड़ी सी ना। ए मारनाल पैनी थी नहीं नहीं, मैं तुसां दे नाल क्यों बैनी सा? वरना में ना तू और तुसां दी उम्र च ते मड़ी उम्र च फर्क है, अल्लाह दे ओ बंदे हो। दूसरी साइड कुड़ी है, मैं हूं ना, माय हार्ट इज नॉट अवेलेबल, कोई और दर खटखट। मेरे ख्याल में कि मेरे ख्याल में कि मैं भी बात कर लूं। जी जी, बोले बोले, आप ही नहीं तो बोलना। हाँ, मैं नहीं बोलना है। आज सेक्रेटरी आप बोलेंगे, हम सुनेंगे सर, और आपका इंटरव्यू। मैं तो कहता हूँ कि फिर अगर मैंने और आपने बोलना है तो फिर सारा कुछ छोड़ ना के बोलो जी, ना बोलो, ना जो बोलो, हमारे मेजबान आए हैं, ना बोलो क्योंकि मेहमान आए हैं हमारे, मेजबान नहीं। सॉरी, आप ही मेहमान स्कूल के हैं। पीछे बैठ के बोलने तो नालों तख्ती लिखती चुप हैं। जगेरी चुप दे नालों असल में पर इनके साथ रह रहे एले तो खा मैं भी भी उल्टी हो गई हूँ ना। मेरे मेरे ख्याल ख्याल में करने कि दो। आप- बोलने नालों चुप जगेरी हाँ। चुप दे नालों पर्दा, जे मंसूर ना बोलदा ते सूली कानून चढ़दा। तो तुसा नथो कोई बड़ा क्या बात निकलता पिया है। ताड़े गेस्टों कम की तरफ आएगा। जाते हैं जी पहले। हमारे काम क्यों आएगा? तुसा आप ने ये मुंह च जो निकलता बीच है। में लुच तलती हैं, जी जी, ये बड़ा अच्छा तलती हैं, अच्छा। लेकिन घी आपका ख़राब होता है, हाँ, तलने का चुप तरीका आपका ज़रा ख़राब होता है। बाकी आप तलती अच्छे हैं और बंदे भी रोस्ट करती हैं। आप खराब नहीं Thank you. है, आपका लुच खराब है। आप लुच्चा आप लोग मुझे तलने ही नहीं देते, तो मैं लुच को तलूंगी आपकी क्या? तरह मैं आता हूँ। आपने दोनों लुचा तरफ बाला से तो आप लोगों ने मुझे फंसाया हुआ है, ये भी तो वो देखे ना। एक की मैं यार मैं तो सेक्रेटरी कह रहा हूँ, बात सुनो मेरी, बात एक- सुनो, छोड़ो, जी सुनाओ जी। तुम भी जाओ बाहर, तुम भी जाओ, दोनों जाओ बाहर, दुबई मैं जाना है, कहाँ सऊदी जाऊंगी? अरब जाना है, इंग्लैंड जाना है, कहाँ मैं जाना उसके है? साथ जाऊँ। और यार मेरा मतलब है उनसे बात करते उनका तारुफ करवा दूँ, तुम्हें बैठे जाने की बिठाए। बड़ी रहती है। अच्छा अबे बैठे तो बिठाए तारुफ करना सर जी। कोई मैट वगैरह लेके जाते हैं उनके पास, अच्छी खासी उन्होंने करवानी है। अबे हम लोग तो हमारे पैदल- साथ पैदल चले जाएंगे, आपके लिए पूरा रेड़ा कराना पड़ेगा, आप अकेले ही जाएं। 2 कदम का फासला है सर जी, कैसी बातें करते ओए हैं। 2 कदम भी नहीं टुर सकते, तेनू नहीं पता है ना। वो ये आप क्यों इन्होंने बलडोजर मुद्दे आवे, खराब होए सन? ये आप बलडोजर ਉਹਨਾਂ ਦੇ साहब ਗੋਡੇ ਛੋੜੇ। हमारे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ साथ ਨਾਲ सबसे ਦੇ ਬਰਾबर पहले ਹੀ ਹੋ ਸਰ जी, थोड़ा जिहा 19-20 ਦਾ फर्क है। लुच कम तले। लुच कम तलें आप, अभी आपके तलने का टाइम नहीं है, अभी मेहमानों के तारुफ का टाइम है। चल, जी चल, जी चल, चल, माशाल्लाह। हमारे सबसे पहले मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और PFUG से इनका जर्नलिस्ट? ताल्लुक है, जर्नलिस्ट, ओके। सहाफ़ी। ओके, मैं समझी तू चल। की समझा जंग करने दो तारफ लुच को फ़रत रोको। फातिमा इनका नाम है जी, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। जी थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम ऑल। और बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया और इतने जो अहम टॉपिक है उस पे आपने बात की, और ख़ास तौर पर 14 अगस्त जी। 14 अगस्त का और मीडिया का जो है वो चोली दामन का साथ है। और मीडिया जो है वो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके मुल्क का जो नैरेटिव है, जो बयानियाँ है, जो पॉलिसीज़ है, जो आपके वतन का मकसद है हासिल करने का, उसको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस वक्त जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे वो मीडिया है। यानी आपका 4th पिलर जो है वो इस वक्त मीडिया है जी। दूसरे हमारे बड़े प्यारे मेहमान जी पहले भी हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं, लास्ट वीक में भी थे। आगा मुजीब अहमद साहब, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एडवोकेट है हाई कोर्ट, समाजी कारकुन भी हैं और सीनियर तजिया कार हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ जी। उनके साथ माशाल्लाह बड़ी प्यारी शख्सियत, बड़ी प्यारी प्यारी मूँछों से मेरा बड़ा लगाव है जी। मैं तो अपनी छोटी हो गई वैसे, नहीं नहीं, आपकी मूछे सर जी। फिर आपने अपना लुच तलना है, आपका लुच थोड़ा सा ख़राब है, ओए पिछू नाई इस वजह से बार बार आप तलती हैं बीच में आके।
तो थोड़ा सा लुच अपना कंट्रोल में करें, उसको अभी तलना नहीं है आपने। चलो जी। मूंछों की तारीफ हो रही है, ओके ओके जब मूंछों की तारीफ हो तो फिर आपने बोलना नहीं है, ओके ओके। ठीक है। पहले भी डॉक्टर साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे, सर्जन थे, अच्छा अच्छा। माशाल्लाह बड़ी विलन टाइप की मूछें थी, तो मैं समझा कोई विलन आ गया। अब मेरे घर में कटी हुई तो थी ना। मलक अजमत खान साहब जी साबिक वजीर ममलिकत हैं और रहनुमा पीपल्स पार्टी, आपको खुश आमदीद कहता हूँ जी। शुक्रिया सर। खैरियत से हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में जाते रहे जी ये कोई नहीं सी- और आज इस टाइप के प्रोग्राम में आप पहली दफ़ा मेरे ख्याल में आए हैं। जी बिल्कुल मज़ा आ रहा है। इंजॉय आपने करना है जी जी और इंजॉय करवाना है। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारा बिस्किट मुंह में फंसा रह गया, इसलिए आराम आराम से कहा बिस्किट इधर ही है। क्या करूँ सर जी? आज हाँ हाँ, आप तो बेकरी वाले हैं ना, कहीं बिल ना मांग लेना। हमें खाने दे यार, खाने की चीज आ नहीं गई है। नहीं, मैं मैंने कह रही हूँ सारे स्कूल से खाने, खाएं। मुझे भूख ये तो बहुत लगी 14 है। अगस्त है भाई, तो हमें खाने के लिए मिल रहा है, वरना आज़ादी यहाँ से खाएं। तौबा कर। 14 अगस्त है, जाहिर सी बात है। भूखे नहीं। छोटे बस तुसा ने हुन खाना नहीं है, ਇਹ याद रख लियो। मिगी डॉक्टर मन गया अच्छा ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? बिस्कुट खासा तो कुर्सी ਬਿਸਕੁਟ? आज ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? नहीं बिस्किट, प्यार से बिस्किट, बोले। किट। बिस्किट। किट हाँ, एक दफ़ा फिर के मेरी तरफ देख के हायल। आए ये तुम्हारी सेट कुड़ी है वो ताड़ी ओए, सेट कुड़ी है अपनी- ये तो शर्ट कुड़ी है ना। सेक्रेटरी। अपनी I'm अपनी secretary। सेक्रेटरी संभाल के रखें। बात सुने, पूरा अपनी हो। सेक्रेटरी संभाल के रखें। गिरा और- आपकी सेक्रेटरी के इरादे ठीक नहीं है। वो पूरा और मैं एक्स्ट्रा पेमेंट लेना चाह रही हूँ ना, इसलिए ये तो मुझे मंथली आपकी सेक्रेटरी के इरादे एक्स्ट्रा ठीक बंदा नहीं मिल है। सोचे। सकता है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल तो सकती। उसी बंदे को मस्का मारूंगी तो मुझे जो- पेमेंट भी एक्स्ट्रा मिलेगी ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा तो तुसी भी तो उस तरह दे लगन डे कि तुसां दे उत्ते डोरे ना सुटा। आई एम स्मार्ट Secretary। मैन हाय निक जानी ना। ने तू सेक्रेटरी, सच्ची? अच्छा बात तुसी सुने, स्मार्ट हो सी वो ते क्यों नहीं छोड़ना सेक्रेटरी गाहक को ज्यादा मुंह नहीं लगाते। अच्छा गा को की किन्ना है? तुसां ने चाह किन्नी है की खासी? ये मारी डॉक्टर बोली ने- बोलनी है भी और जाहिर जी गाल है यही ना। मंत्र है आते ना हैं मैं जी ना सबसे मंदरा पहले जासी, मैं पिंडी चंगी। मलिक साहब की तरफ, की ख्याल है? मलिक अजमत साहब की तरफ आते हैं सबसे पहले। साहब सियासत में कब आए? मैं सन 2000 में सन 2000 में। मतलब 25 साल हो गए। मतलब जब सियासत तबाह हो गई फिर आप आए। जी फिर ये तकरीबन ऐसा ही है। हाँ, 2000 में तो सियासत तबाह हो चुकी थी ना। उससे पहले के जो दौर है सियासत के, माशाल्लाह क्या बात, भट्टो साहब थे और बड़े अच्छे अच्छे जी हमारे बिल्कुल लीडर मैं थे। एग्री करता हूँ। उसके बाद तो फिर अब मैं बाकी कुछ आप एग्री बोलूंगा। करते हैं? यस सच्ची इसी एग्री बोल। करते हैं। ओ बंदे दी जान ना कर ली एक जगह ते बैठ। नहीं नहीं नहीं, ये एग्री करनी भी जनेगी अच्छा वो एग्री आ एग्री ਉਹ ਮੜੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ- ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਐਗਰੀ। तो ਸਾਨੂੰ समझ नहीं लगती मैं की करा। आपने Smart खुद कहा है कि boy। बोल, अब बोलेगी वो। रईस बड़ा अच्छा कैमरामैन है और पीछे बैठ के बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट बखेर रहा है। दस रईस भी याद रईस भी कैमरामैन भी कैमरामैन भी है, कैमरामैन और द रईस। कैमरामैन ना रही वो मुस्कुराना भी है ना, तो लगता है चंदा मंगना है। नहीं तुसी गलत रईस वाले पास नहीं, नहीं, समझ नहीं आता। रईस है। अच्छा ये रही से तौबा करो, इन्हें मेरे बस कप इसलिए में उसको- अद्धी चाय पी ली थी। आते हैं जी सबसे पहले अपने टॉपिक पे। मलिक अजमत क्या साहब की तरफ। टपका आज टॉपिक ये है जी, आज का जो सा टॉपिक है दो दसा टॉपिक जाए ये है कि आज हमने बात करनी है। आप इतना मुंह ना बनाए, लोगों के बच्चे डर जाएंगे। प्लीज सादा बोले आप। आजादी ने दड़ा आजादी- नजर आएगा ना। आजादी ने दड़ा नहीं आज़ादी ना दिहाड़ा ते है ऐसी तो आजादी ने दड़ा आजादी ने खाओ हाँ। कोड़े खाओ खोते खाओ खाते जाओ अच्छा खोते वाले टॉपिक उसकी तरफ भी अभी आते हैं और ये पीआईए के निष्कारी की तरफ वेरी इसके ऊपर बात डिलीशियस करते हैं। एंड क्रिस्पी गोश्त रियली आपका दिल करता है कि आप कहीं छाँव तलाश करें? बस सारे जरासीम ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ। ਸੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ। अब ना सच्ची बोलना, ना? ये लात भी मार वो देता। ज्यादा ते नहीं तुसां ने गोश्त खा लिया? वो मेरा खोता कोई ले गया चुरा ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ तरनो पानी पीवो। अली खोता ना Please। डिस्कस करो उस जरा। उनको देखें
बड़े शिद्दत के साथ शेर आया हुआ है, उनका शेर पूरा सुने आप। अच्छा अच्छा ओ मेरा खोता कोई ले गया चुरा, तरनोल जाके कोंदा होवेगा ते तिक्का बोटी खांदा होवेगा। अच्छा, ये निजकार की बात कर रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान एयरलाइन की। मलिक साहब से सबसे पहले बात करते हैं। क्या मलिक साहब इस पे देखिएगा कि हमारी एक वफाकी वज़ीर ने ये बात की थी कि जो मैक्सिमम जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां जाली है जी, ये उन्होंने बात की। और गुलाम इसका जो सरवर खान ने जी कहा था। जी, और इसका जो नेगेटिव जो असर हुआ कि वो पूरे यूरोप कंट्रीज़ में जी, जो है PIA पर बैन लग गया उसकी परवाज़ों पर। अमेरिका, UK, यूरोप हाँ, सब बड़ा मुश्किल सफर हो गया, मैं बड़ा त्यारे ते बैग गया। सच्ची और बड़ा स्ट्रोक खबर आदा के हो गया जल्दी बस थोड़ी यार तुम गए किधर थे बड़ा इश्तेहार है? मैं UK के शहर इंग्लैंड में, बरतानिया जाके लंदन आया, ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, सच्ची तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, किसी को अब जैसे ही पता है कि यार ये फॉल्ट है, उसको हाईलाइट किया जाए या उसको छुपाया जाए? देखिए, वो बात गलत थी। हाँ, उसकी बाद में इंटरनेशनल इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई। सिविल एविएशन जो इंटरनेशनल लेवल की है, उन्होंने बात को सीरियस लिया। पहले तो फ्लाइट्स बन के पाकिस्तान का माशी कत्ल हुआ, एक लिहाज से PIA को तबाह कर दिया गया। और जब पॉइंट सामने आ गए तो वो बात गलत थी। वो कह रहे थे ना कि 30% जो जाली डिग्री वाले पायलट बने हैं, वो बात सिरे से थी ही नहीं। सबके अच्छा, बात थी नहीं वो। चेक की, सबकी क्वालिफिकेशन, सबकी ट्रेनिंग, सारी चीज़ें चेक की पाकिस्तान के। तो वो पायलट्स है जो बाहर दुनिया को, एमिरेट्स एयरलाइंस को सिखाते हैं कि जहाज किस तरह चलाना है। क्या बात है, ट्रेनिंग हमने दी है एमिरेट्स को। क्या बात। लेकिन अफसोस की बात है कि काबीने का वजीर हो अपने मुल्क के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे गलत बयानी करे। इसकी वजह क्या है? ये उस पार्टी का वतीरा रहा है। उसने हमेशा वो काम किए हैं जो मुल्क के खिलाफ जाते हैं, और वो सब ने देख लिया। अब तो कोई चीज़ छुपी नहीं रही कि इस मुल्क के अंदर एक हुकूमत ऐसी भी रही जो इस मुल्क को डबोना चाहती थी। माशी तौर पर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने हर लेवल पे, हर महकमे में। जिस तरह अभी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो रहा है, वो बक्स आपने देखे होंगे पैसों के। जी बिल्कुल, 40 अरब रुपए कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं है, कैमरे के सामने पड़े हैं। और 40 अरब एक ज़िला में, तो बाकी ज़िले फिर चेक करे। तो ये हमारे साथ होता है और हम चुप है, और हमारी ये खामोशी इस मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं तो और क्या है। एक गल दसा तुसें, 27 रमज़ानुल मुबारक 14 अगस्त पाकिस्तान बनया, इसकी कोई नहीं हटाई सकना, कोई नहीं खराब कर। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार वो पाकिस्तान देखें बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, किसके नाम पर बना था पाकिस्तान? जी। तो इस वजह से पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हो सकता। यार नहीं हो सकता। इसी बात पर आप लोग पक्के हुए में। ये तो देखो कि हालात क्या हो गए यार, लोग भूखे मार रहे हैं। जाओ जाके देखो कैसी कैसी फैमिली रोड पे खड़ी होकर भीख मांग रही है। ना किसी हुकूमत को पता लग रहा है, ना किसी वजीर को पता लग रहा है। ऐ देखो अपने होटल ही खोते बेचता है। तुसी रोज खाना अच्छा, इसकी होटल में खिलाते रहे हैं ना लोगों को। अच्छा, तो बात सुनो, ये क्या बात है? तो मैं रोलदा क्यों पिया? जब गरीब ਨੂੰ रोटी नहीं मिलेगी, खान नहीं मिलेगा। ताड़ा छोटा गोश्त इतना महंगा गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। मैं तो गरीब नाल हमदर्दी कीती है, खोते दा गोश्त सस्ता मिले मैं लेके आया। एक गल दसो जी सेक्रेटरी दस है ना। हसन साहब, जी जी, ए खोते ना गोश्त, छोटा गोश्त चोड़ा के बड़ा। आपका क्या मतलब है कि मुझे पता होगा? आपकी सेहत बता रही है, खूब खाया है आप तो मेडिकल लैब में गए ना, आप ही बता देना। ये लुच तल रही है। ओ लुच तलना है ना, मड़ा इसका काम भी लुच ही लुच खराब तलना है। ना। तू सानू पूछिया है ना कि उसके विच पाया जांदा। बात सुने, गधे की भाई, कदर करें। गधा जो सेक्रेटरी। है वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान भी है। रियली? खोता Yes. खोता अच्छा। यस। ये कहते हैं, बल्कि कुछ मौलवियों ने फतवा भी दिया है अच्छा कि खोता खाना जायज़ है। हाँ अभी बैठे हैं। पूरे पूरे जरासीम ने जायज। जरा आप इसके साथ शामिल हो।
लगता है हाँ मैं तो इनके साथ हूं ना। लगता है इन्हें खोता नहीं खाता, खोते ने इन्हें खाता। चक चक में बढ़िया। उस पे इसलिए अगर तो मैं कह रही हाँ जी। हूं। बात करूं, जिस तरह आपने कहा कि गद्दा जो है हलाल है, ये जंगली गद्दे के बारे में बात सुनी है, और जंगली के और ये जो जंगलिया गद्दा है हाँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के मौका पर चलो ये हराम किया था। उस वक़्त जब असहाब कराम पका रहे थे बाकायदा बड़े बड़े बर्तन में, तो उसी मौका पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और देखा कि ये क्या पक रहा है। तो असहाब ने कहा कि ये गद्दा पक रहा है। तो उन्होंने कहा ये सब लेके उधर फेंक दो, ये हराम है, नहीं खाना। तो उसके बाद फिर गधा हराम है। और जिन्होंने इस पाकिस्तानियों को जिस जिस शहर में खिलाया है, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो याद रखे कि फिर कोई ऐसा काम ना करे, जो एक मिसाल बन जाए। नबी पाक ने मना फरमाया है, साड़ी नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, किसी और दिया बयान चंगा लगता ही नहीं, खोदा नहीं करना चाहिए। खर बच्चे ना पकाया कर। मेरा कसूर नहीं जी, मेरी गल सुनो, मैं सही गल करना वा। रात ਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ खोता आया मेरे। अच्छा ओए ओ जे नहीं आया, ओए ओ जिन्ना दे खोते खोते ने आके ख्वाब में मुझसे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ कहा, ਖੋਤੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਡਰ ਜਾਣਾ। हाय सेक्रेटरी तू खोते ते भी पास नहीं देनी, तेरा बेड़ा मेरा। लूच जल्दी बहुत लूच। ज्यादा मीम्स बन चुकी हैं अभी तक, लेकिन खास तौर पर ये जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, वो पहले भी गोश्त से बड़े दूर थे, अब वो मजीद हो जाएंगे। मतलब एक जो आपका न्यूट्रिशन का वो पॉजिटिव साइन था बच्चों में, वो अब बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। चंगा ना फास्ट- चंगा तुझा पुत्र वेजिटेरियन होसी। नहीं खोता टेरियन हो सी, नॉट वेजिटेरियन। फास्ट फूड की बात करें, मेरी बात सुने, फास्ट फूड की बात करें, लाहौर में 150 रुपये का बर्गर है जी, जिंगर बर्गर और बीफ बर्गर। आप बताएं 150 रुपये में कौन सा बर्गर आता है? नहीं आ सकता। वो कौन सी मुर्गी उसमें खोते होगी, का बर्गर कौन सा आ चिकन उसमें होगा? खोता कुछ बर्गर। लड़कियां, अगर आजकल की लड़कियों की बात की जाए, आजकल की लड़कियों को फास्ट फूड की तो मैं कहता हूँ शिदाई है। क्या खाना है, पिज्जा, नहीं क्या नहीं खाना सर है, जी, जिंगर, फास्ट फूड की नहीं, खोते की। अच्छा खोते की। उनको पता नहीं है ना, इसलिए भी वो ज्यादा फास्ट अहम फूड है नहीं खा रही, वो खोता क्योंकि फूड जो खा गधे रही की है। तेरा खोते ना तो चर्बी लगी कोई है, नहीं। उससे कॉस्मेटिक्स के मैं सामान तो बनते हैं। अच्छा जी। अच्छा बात सुने, ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते खोते की अहमियत को, कि जो गधे हैं वो उससे आप कॉस्मेटिक्स का सामान बनता है, उसकी चीजें, उसकी खाली जो एक्सपोर्ट होती है, वो खवातीन जो है खोता हमारे साथ साथ है, हमारे होठों पे, हमारी गालों पे, उनके लिए तो कम से कम उनको बात नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। खोता तुम्हारे साथ साथ है। नहीं खोता हमारे मुंह ते लग्या होया अच्छा, ना, मैडम ने आख्या आगा ना। साहब मुझे बताइए कि कितना एक लॉस हुआ होगा PIA को? ये देखिए, अभी जो लेटेस्ट खबर चल रही है, तो योमिया तकरीबन 15 करोड़ रुपए का नुकसान योमिया तकरीबन, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, योमिया 15 करोड़ रुपए। और जो पिछले दिनों एक इसके प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की जा रही थी, जिसमें तकरीबन 5 जो है पाकिस्तानी जो हैं इन्वेस्टर्स को प्री बिड किया गया था। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली आप यूँ समझें कि इंटरनेशनल बिडर कोई भी नहीं था। तो जिन 5 बिडर्स को प्री क्वालिफाई किया गया था, उसमें से भी सिर्फ एक बिडर ने जो है 10 अरब रुपए की बोली लगाई। तो जो गवर्नमेंट है, इसको तकरीबन जो इसके एसेट्स की वैल्यूएशन की गई है 165 अरब रुपए की वैल्यूएशन की गई है। तो 2020 से 25 तक 5 साल बंद रहा। जी थोड़ी सी मेमोरी कम हो गई है ना उनकी बुढ़ापे के साथ साथ, ये भी तो देखिए ना। लूच तला गया। अच्छा 165 अरब वो मरा रुपए की लुचना तो जो सानू है की वो पर मसला है, तकरीबन अभी तो दसो इसकी ना सर वैल्यूएशन जी। की गई है। तो इसमें तकरीबन जो गवर्नमेंट ने है 60% जो शेयर्स हैं वो प्राइवेटाइज करने थे, और मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसको जो है इन्वेस्टर को देना था। तो ये जो 165 अरब रुपए जो इसकी एसेट्स की वैल्यूएशन की गई है, इसमें जो 60% शेयर है वो 91% बनता है। ठीक।
तो 91% जो गवर्नमेंट ने इनिशियल जो इसकी जो बिड रखी थी, रिज़र्व प्राइस रखी थी 60% शेयर्स की, तो 91 से भी कम करके 85 अरब रुपए जो है इसकी इनिशियल रिज़र्व प्राइस रखी गई थी। लेकिन जो इन्वेस्टर आया उसने स्टार्ट ही 10 अरब से किया, तो उसको जो बैठे हुए थे उसमें जो लोग भी थे उन्होंने उनको बोला कि आप इसकी मज़ीद बोली बढ़ाएं, लेकिन वो 10 अरब से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थे। ठीक। और जो बाकी जो 4 बिडर्स थे उन्होंने बोली में हिस्सा ही नहीं लिया। उसकी वजह ये, जब उनसे पूछा गया कि जी इतनी मतलब है कि ये जो है एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वही अनसर्टेन है, तो अगर आज हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो सब्सिक्वेंटली जो अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है या कोई फर्दर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फर्दर ऑर्डर्स आ जाते हैं या हमारी बिड उस लेवल पे पूरी नहीं उतरती, तो इसमें जो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो भी डूबने का खतरा है। हाँ बिल्कुल ऐसा। और फिर इसमें जो एक और चीज़ है, जो गवर्नमेंट है PIA के तकरीबन 60,000 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मौजूद है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी इन 60,000 एम्प्लॉइज़ को भी आपने सिक्योरिटी देनी है, इनकी जॉब सिक्योर करनी है। तो उन जब 60,000 एम्प्लॉइज़ की जॉब सिक्योरिटी की तरफ बात आती है, तो जो इन्वेस्टर आएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो उन 60,000 एम्प्लॉइज़ को रखेगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो उसने तो पैसा फेंकना और पैसा बनाना है। तो इस ये जो एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बहरी जहाज़ को डुबोया हुआ है, तो अपने जो इन एम्प्लॉइज़ को लेके तो वो मज़ीद अपना पैसा भी डुबोना नहीं चाहेगा, एक वो भी इश्यूज़ आ गए हैं। और फिर जब हम इंटरनेशनल रूट्स की बात करते हैं, तो यूरोप के अभी रिसेंटली कुछ मतलब कुछ लंदन ने कुछ रूट्स वगैरह बहाल किए हैं, लेकिन अभी तक वो भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हमारे रूट्स बहाल होंगे। फिर हमारी जो लैंडिंग स्लॉट्स होती हैं वो भी मसला है कि फिर हमारे जो एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं वो किस किस्म के एग्रीमेंट्स हैं उनको भी देखना है। फिर उसके बाद जो दूसरे जो इसके एम्प्लॉइज़ जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, दूसरे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको लेके चलना है या नहीं चलना। अभी तक तकरीबन जो हमारे पास न्यूज़ है वो PIA के 33 तैयारे हैं, 33 तैयारे हैं, और जो अपने फ्लाइंग आवर्स पूरे कर चुके हुए हैं। ठीक, मतलब है कि जिन तैयारों ने अपने फ्लाइंग आवर्स पूरे कर लिए हैं और अब उनको लेके चलना, उसके ऊपर सफ़ेद हाथी है, तकरीबन रिस्क है। तो अब कौन इन्वेस्टर उसके ऊपर जो है वो लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और फिर अगर आपके जहाज नहीं बिक रहे आप हमें बेच देना। कौम के असासे की नीलामी आप इस तरह कर रहे हैं जैसे ये आप लोगों का माल है, ये हमारा कौम का माल है, ये कौम के इदारे हैं। आपका काम है सिर्फ खोते खिलाना। कम करो ना उन जहाज चले ना, कम करो कम। ए लुच तली जहाज खुली गई यूरोप ने, इंग्लैंड ने, तो साने की करना खुल रहे ने ना, गल करन दे बेन बचिए बेनिए गल करन दे मुक्का कर। फिर बोले हाँ ये जितने जहाज खुल गए इन्हें खोते परो भेजी दियो। फिर सब तक को तेनू बिठा दो। हां इन्हां आगे बिठाने ड्राइविंग इन्हां नहीं करनी है ना जहाज़ां दी। मैं दौलती मार नहीं, चक ना मार, खोता बाहर आ रहा है इसमें से सारी तेरी खोता ही खाया। हाँ ऐसे ही है। ये किए नहीं बोलन देनी, मलिक साहब जंगा बड़ा प्यार नहीं होया, ये बोलन नहीं दे यार। मैं बोली या ना तुसां दे चुप मारता बाथा पर अल्लाह दा नाम लो, क्यों मारसा सर जी के ना मैं एयरपोर्ट ना दे वो भी कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं मेरा गा के मैं पागल हूँ। मेरे साथ होती तो आज इतनी ना होता। अच्छा देखो ना, वैसे मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो PIA में सफ़र नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं ट्रैवल करते क्योंकि वो बहुत महंगी फ्लाइट, क्योंकि सर्विस वो कहते हैं कि ठीक नहीं है। नहीं टाइमिंग ठीक नहीं है ना, सर्विस ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है। एयर होस्टेस नहीं ठीक। अपने वकील साहब ने बात की है पाकिस्तानी ने ना, जिससे मैं एग्री करता हूँ कि जिहाज हमारे पुराने हो चुके हैं
और जिहाद नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये तो ऑनगोइंग बिजनेस है। तो क्यों ना, अगर गाड़ी मतलब उसका एक टाइम फ्लाइंग आवर्स पूरे हो गए तो बेशक पाकिस्तान को नए लेने चाहिए, इनको बेचना चाहिए ये जहाज़। लेकिन जो मौजूदा जहाज़ है, अगर हकीकत बताऊं तो मैं खुद भी सफ़र नहीं करता, नहीं करते। पाकिस्तान जहाज बहुत है सर, माफी ना, को प्रेफर करता आपकी बात काट रहा हूँ, जहाज बहुत है पाकिस्तान, हर नाली हर नाले ने किनारे बैठे पाकिस्तान में जहाजों की कमी नहीं है। मेरी समझ ये नहीं आता, मेरी समझ, देखो मैं आवाम हूँ, अच्छा, बाकी बातें कारोबार खिलाने वाली वो बात की बात है। इस वक्त बात हो रही है एयरपोर्ट की जो एयरलाइंस की बात हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने आप लोग इस वक्त बिजली के बिल दे रहे हैं ना भाई, आप वो सारे मुझे दे, मैं आपको 1000 जहाज खरीद के देता हूँ। कल मैं 500 बिल देता था, मेरा बिल 500 का आता था, तो मैं कहता था 500 का बिल आ गया यार, पिछली दफा तो काटा है ऐसी। अब मेरा 25,000 बिल आता है, वो भी मुझे कम लगता है। देखिए पाकिस्तान के अवाम तो ना कहूँ, लेकिन बाइख्तियार लोगों ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने, पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिलों में देखे, गैस बिलों में देखे, पेट्रोल नरखों में देखे, PIA को देखे या किसी भी तरफ देखे, इस बारे में कोई सेक्टर जो हमने खराब करने की कोशिश नहीं की मुझे दिखा। बिल्कुल ऐसी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया एक मोजज़े के तौर पर जो ता क़यामत कायम रहेगा, और जो इंशाअल्लाह दोबारा मुसलमानों की जब इक़्तिदार पूरी दुनिया पर छाएगी, वो भी ये ख़ित्ता है खुरासान कि यहाँ से दोबारा आगाज़ होगा। और ये मुल्क ऐसा मुल्क नहीं है कि ये लोग इसको ख़राब कर सके। अगर ये कोई और मुल्क होता और ये अवाम होती, ये लोग इक़्तिदार वाले होते, तो कब का ये मुल्क बेच चुका होता, ख़राब हो चुका होता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। इंडिया नाल कैसी बकरी बैठी उसने जिंदा ज्यादा ताकतवर मुल्क को हमने शिकस्त दे दी, ये वाज़ेह सबूत है इस बात। यहीं से इंशाल्लाह बात को शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हुआ है, हमारे साथ नाज़रीन जुड़े रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक में लूंगा। शब रोज़ नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं सेनेटर गौस न्याजी साहब, जिनका ताल्लुक PMLN से है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक है जी सर। आज 14 अगस्त है और आज पूरी कौम 78वां योम आज़ादी जो है वो बड़ी खुशी के साथ मना रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, हमें बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहिए। उसकी ऐसे तो हम हर साल मनाते हैं जी, लेकिन इस दफा जब हमें जो है बयान महसूस की कामयाबी का जो खुश होना चाहिए कि दुनिया ने पहली दफा पाकिस्तान को एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत माना है जी। पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर मतलब है उसको या हमारी सलाह को जो दिफाई सलाहियतें अया हुई हैं और उन्होंने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान जो है एक माशा ज़बरदस्त दिफाई कुव्वत है। और बल्कि जो यूरोपियन जो हमारा मीडिया है और यूरोपियन मीडिया है उससे तो ये यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान इज द किंग ऑफ स्काइज, यानी कि पाकिस्तानी फजाई ने इस तरह का अक्षर किया है और इस तरह धाक बिठा दी है सिर्फ इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और उनको जदीद तरीन इदारे जो इंडिया के जो वकील थे जो थे सबको नाकाम कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो गई है कि इतनी दलेर पायलट हैं और जिस पेशानी से लड़े और जिस मतलब जो टेक्नोलॉजी और खुद ऐसी टेक्नोलॉजी खुद बनाई है उन्होंने, उनके साथ अपने जहाज बनाए और फिर उस जाके मुखालिफ पे हमला किया और फिर उसको जेर किया। तो
पूरी दुनिया में थलथी मच गई कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि आपको पता होगा, जब से इक़्तिदार संभाला है तो वो पाकिस्तान से अमेरिका तो बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन एकदम ही ट्रम्प ने पाकिस्तान की तारीख शुरू कर दी। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सरखूर किया है और पाकिस्तान, पूरी दुनिया पाकिस्तान की झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। तो इस लिहाज से हमें बड़ी खुशी है। और इस यौम आज़ादी के मौके पर खास तौर पर हमें नौजवान नस्ल को अपने पेरेंट्स की, अपने आबा अजदाद की जो कुर्बानियाँ थी उसके मतलब बताया जाए कि कितनी कुर्बानी देकर और कितनी हमारी माओ, बेटियों, बहनों ने इस पत्ते लौटाकर इसको हासिल किया और कितने जुल्म किए गए थे, जिसके बाद ये पाकिस्तान वजूद में आया। तो लेकिन नौजवान नस्ल को इस बात का पता नहीं है। हमें जरूर ये बावर कराना चाहिए ताकि उनको मुल्क का पता चले कि पाकिस्तान जो है, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, हमने कितनी मुश्किलों के बाद हासिल किया है, ताकि वो इसकी कदर कर सकें। वो इसको जो पॉलिसी जो एक नौजवान नस्ल के दिमाग में एक जहर भर दिया गया है कि पाकिस्तान जो है एक नाकाम रियासत है, भागो पाकिस्तान से, पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, उसको खत्म किया जाए ताकि वो को ये एहसास हो कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान रहने के काबिल है, पाकिस्तान की ताकत पूरी दुनिया में है। तो हमें पाकिस्तान के में जाके बेहतर करना चाहिए। नियाज़ी साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करता हूँ, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की है, जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, कहते पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, हमने बाहर जाना है। बस एक माइंड बना दिया गया। मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक नौजवान के जी पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं, एक कम्प्लेक्स लोग जो भी होता है जी, भागो जी स्कॉलरशिप दे के। मैं जो बड़ी हैरान हुई कि अमेरिकन एम्बेसी से इन्हें आगाज है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, अमेरिकी वीजा लेना चाहते हैं। बड़ी परेशान कुल बात है और वहाँ सेटल होना चाहते हैं। बस एक देखो, यूरोप का एक था वक्त था कि लोग आबाद होते थे, फिर रोजगार मिल जाता। अब तो वहाँ सिचुएशन हो गई है, अब तो वहाँ अपने लोग जो है वो जो है बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं। तो हमें ये नौजवानों से बताना चाहिए। लेकिन पिछले जो 3-4 साल जो खासतौर पर पीटीआई की हुकूमत रही है, उन्होंने माइंड ऐसा बनाया कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, ये रहने के काबिल नहीं है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब कुछ है, सब कुछ है और पाकिस्तान में सब कुछ करने की सलाहियत है। पाकिस्तान ने साबित किया है, पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा। एक बच्चों के जिन्हें के कम्प्लेक्स था बड़ा भर दिया गया, कह रहे जी यूरोप में जाओ तो वो एक हमारी सोसाइटी में एक जी वहाँ अमेरिका रहता है, वहाँ को अमेरिका का वीजा मिल गया और ये हो गया। और ये जाके फिर 2-4 साल 5 साल होते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनको एहसास होता है कि अपना मुल्क अच्छा था। लेकिन हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा कल्चर वैसा है जैसे कि अमेरिका और यूरोप में है। और फिर जाके वो परेशान होते हैं। रोजगार के तरीके, रोजगार माशाल्लाह यहाँ भी बहुत है, मेहनत की जाए। वक्ती तौर पर ऐसे हालात है कि दहशतगर्दी है, उसमें अभी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अमेरिका से माहित हो रहे हैं, अभी ईरान के सदर पिछले दिनों आए थे और उनसे माहित हुए हैं। तो बहुत पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में सब कुछ है वो सब, पाकिस्तान में सब कुछ है, सिर्फ बंदे के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसने करना क्या है। जो वो एफर्ट बाहर जाके करते हैं, अगर वो एफर्ट अपने मुल्क में करें तो वो जरूर कामयाब होंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। हाँ जी, देखो जो वहाँ जाके 2-4 पैसे कमाते हैं, वहाँ यहाँ इसका शेयर नहीं करते। वहाँ लोग ये समझते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हर चीज मिल जाएगी, वहाँ रोजगार मिल जाएगा। हालांकि वहाँ जाके बहुत ही लोग मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ 12-12 घंटे काम करके तब कहीं रहने को मिलता है। यहाँ या कोई गुजर औकात होता है और यहाँ वो उससे हाफ मेहनत भी करें तो यहाँ बहुत कमा सकते हैं। लेकिन बस मैंने कहा कि एक ट्रेंड बन गया ना जी। अब नौजवान नस्ल को मायूस कर दिया गया कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं प्लान है। हालांकि पाकिस्तान में सब कुछ है, मेहनत करो तो सब मौके पाकिस्तान में आकर। चलो देखो जी, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, अगर उसे 15 लाख निकल भी गए तो बाकी जो पीछे मुल्क में रह रहे हैं ना जी, बाकी इसी मुल्क में तो कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
लेकिन बस वो एक रूटीन बन गई, बाहर जाके पता नहीं क्या होगा। ये कश्ती जिस तरह वो लोग यूरोप जा रहे हैं, छुप छुपा के जाते हैं, एजेंटों खाते चढ़ जाते हैं, कितने की लाखें वापस आते हैं। तो मित्रों, और जो इस यौम आज़ादी के मौके पर नौजवानों को हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ये हमारा मुल्क है, बिल्कुल रहने के काबिल है। आप मेहनत करें, हर जहाँ शल मौके होंगे, वक्त दौर परेशानियाँ होंगी, लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान की तरह माहौल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे कहते हैं आधे से ज्यादा लोग तो वो टैक्स दे देते हैं, हम भी इधर टैक्स देते हैं, लेकिन इतने टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, ये थे कि वो बाहर में, और फिर उसके कानून बड़े सख्त हैं। पाकिस्तान में तो बहुत, मेरे ख्याल में जो हमारे दोस्त बाहर होते हैं या पाकिस्तान के बताते हैं, बड़े हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में इतनी मतलब। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और शॉर्ट सा मैसेज देखने वालों को क्या देंगे? देखो जी, पाकिस्तान माशा एक अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्वीर क़ुव्वत बनाया है। ये इसका एहसास एक दफ़ा हमने 1998 में हुआ था, जब कि हमने पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था, और अब 2025 में पाकिस्तान ने जो एक मुजाहरा किया है जंगी सलाहियत का, तो पाकिस्तान को मैं अपनी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, और पाकिस्तान के लिए ये दुआ गूंगा अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। आमीन। और अपने बच्चों को कहता हूँ कि इसी मुल्क में रहकर मेहनत करें, जहाँ मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान को मजीद जो है ना संवारें, और ये झूठे प्रोपेगेंडे और मायूसी जैसी जो चीजें लोग फैलाते हैं, इससे चौकन्ना रहें। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क रहने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे फौजी जवां अजमतों के निशान। क्या बात कह रहे जी, मुल्क को संवारे, गुनाह हो गई, कुड़ी हो गई जब वाल संवारिए। मालिक साहब, तो आप मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। यस। अरेंज लव मैरिज पर बिलीव करते हैं या अरेंज पे? जितना इसका फलसफा है कि शादी से एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं एक दूसरे से, शादी के बाद उससे पूरा करना नामुमकिन होता है। नहीं, बैटरी लो हो जाती है। बैटरी लो तो मैंने जितना देखा है अपनी ज़िंदगी में, लव मैरिज नाकाम ही रही है। तो वजह यही है, एक्सपेक्टेशन। अरेंज मैरिज की थी हुई जी। हाँ जी, सेम टू मी। मैं समझी तो साना कोई लकीर नहीं, ये जो चलो लव मैरिज तो समझ आती है मुझे, ये अरेंज का क्या मतलब है? क्या पूरा मोहल्ला बुलाना पड़ता है? क्या करना, कैसे? जो माँ बाप की मर्जी से हो, पेरेंट्स की मर्जी। घर वाले उसको जबरदस्ती नहीं देखे, जो माँ बाप के कहे कि शादी ना करे, बाद में वो खोते बेचता है। नहीं, उनकी भी अरेंज मैरिज है। प्यार हुआ कभी आपको? लव मैरिज की प्यार हुआ? हाँ, हर इंसान को हो जाता है जिंदगी मैंने में। पहले भी, मैंने आओ कभी आगाज साहब यही कहा था, हर बंदे को प्यार होता है, लेकिन आपने वापस घर जाना है। आपने बताया नहीं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अच्छा, ये आपने ये बात की है ना, वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है, मैं बाउंड हूँ। जी मलिक साहब, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, इसको किसी को नहीं बताना होता है। प्यार बेसिकली वो इंस्पायरेशन है, इसको छुपाना नहीं होता। जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर एक नूर भेजा है इंसान के चेहरे पर और फूलों पर और बहुत सारी चीज़ों पर, तो उससे आप इंस्पायर हो जाते हैं, और फिर आपके दिल में अल्लाह का वो वहदानियत और वो जो बड़ाई है वो महसूस होती है कि अल्लाह ताला इतना बड़ा है कि ऐसे ऐसी चीज़ें बनाई हैं। माशाल्लाह, देख लें ऐसी लेकिन वो दूसरी साइड पे ये कह रहा है, ये भी ज़हन में रखें, अल्लाह ताला कह रहा है कि माँ बाप से, बीवी से, बच्चों से ज़्यादा मुझसे और मेरे नबी से मोहब्बत करनी है। तो उस तक पहुँचने के लिए दुनियाई मोहब्बत एक सीढ़ी है। सीढ़ी है, लेकिन जब सीढ़ी सर में लगती है ना, तो फिर होश अल्लाह को पहचानने के लिए आपने दरियाओं की तरफ भी देखना है, आसमान की तरफ भी देखना है, इंसान की तरफ भी देखना है, और हर वो तख्लीक जो अल्लाह ने आपको दुनिया में दिखाई है, ये इसीलिए है कि मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। और दिल में है रब बसता। दिल कभी टूटा?
बेशुमार दफा। नहीं वो दिल ओ सेम टू मी मेरे जैसे हो जाओ। कभी जोड़ा लेटेस्ट उनका कभी जोड़ा है ही नहीं, जोड़ा ही सोचता नहीं। ही रहता है। क्यों आपको अल्फी नहीं थी मिली? मेरे जैसे हो जाओगे जब नहीं, इश्क तुम्हें हो जोड़ने वाली जाएगा। नहीं नहीं है। जोड़ने वाली नहीं उनके मिली। दिल की मैंने इस ये दुनिया बात में बताई है सिंसियर ना। इंसान के लिए रहना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। अच्छा, अगर आप खुद वो 2 नंबर सोचते हैं तो फिर तो आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई पता कोई आपका दिल नहीं जैसे ये सोचते तोड़ता। लेकिन मुझे आप क्यों सिंसियर हो हाँ। तो हर दूसरे कदम पर आपको किसी न किसी तरफ से मायूसी मिलती है, फिर आपका दिल टूटता है। मेरे जैसे हो जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, मन्नत भी गवारा कर लोगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, तावीज़ें भी बनवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। वाह, सुना है शेर है ना। क्या बात है यार उसका। अच्छा बाकी तुम सुनाओ, लूचना चलो बाकी सुनाओ। नहीं, ये मैंने और सुना बाकी था। सुना है, सुना बाकी सुना ना, सुना पिछले दिन तो मुझे सर ने सुनाया था इस ये प्यू शेर। की सुना सुना। इस पियो नु मैं क्यों सुना, उस पियो ने मैंने सुनाया सी ना। वो भी प्यो है था। ओ नहीं नहीं एक मना मेरे दो सॉरी मेरे दो सॉरी। ओए सॉरी नहीं आदे माड़ी कॉल आई है। हेलो ओए किथे मैं कदों दा तेरा इंतजार करना, फौरन पहुंच, जल्दी आ जा जरा। ध्यान ऑर्डर देता जे। कौन आ रहा है? हाँ वो मेरा बिजनेसमैन पार्टनर माल डिलीवर करना जेड़ा। अच्छा, सप्लायर आ रहा है इसका। सेक्रेटरी तेरा मोबाइल संभालो। जी 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 कितने? 500 हो जाएगा ओके खुदा। कहाँ रह गए थे? 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। नई बुकिंग आई है ना, नई बुकिंग आई है, पुरानों का क्या हाल है? टैक्स में इतना रश। अच्छा ओ हो माशा बहुत बड़ा बिजनेस है जी, हमारा बड़ा कारोबार है। इतना रश है हाँ। जब मुझे सब जगह फुर्सत नहीं मिल रही। हाँ क्या कारोबार है जी? फोटो को सही तरीके से लाना था सेव करके। कारोबार कहने किस चीज का कारोबार, क्या बात हो रही है? वो मैंने आपको बताया था कि वो खोता मेरे ख्वाब में आया। अच्छा, उसने मुझे आकर कहा कि देखें मुझ पे पाबंदी इसलिए लग गई कि मुझ पे वजन डाल के चलाया जाएगा, तो अब तो आप लोगों ने शाजोरे बना लिए, गाड़ियां बना ली हैं, हम कहाँ जाए? मैंने कहा फिक्र ना करो, हम आपका बिजनेस करेंगे। हमने घोड़े के पूरे खोता खोते के लिए हाँ, स्पेशल बीच में 2 घोड़े भी आ गए। भूल जाता है ना घर बच्चा। इन ड्राइव भी आ गया है। यस इन ड्राइव पे लेकर आना। आप लूचना तले बोलने दे। हाँ ओ तो मैं तो सानू समझान दी आजकल दौर ही इन ड्राइव चल रहा है। ऐप डाउनलोड करो। आंटी आप चुप करें। हाँ जी अंकल आप कीजिए। जी बोले, हाँ तो वो हमारा ये बिजनेस है जी खोतों का। समझ आई? इसे तो फांसी नहीं दी। समझ आई? ये है कौन? ये मेरा सेक्रेटरी। मैं खोटा नहीं हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ का। एक खोतों का चारा खा जाता है। ये इसका काम है क्या? इसका काम है कि खोते की बोटी छोटी करके बड़ी करके बेचनी। अच्छा, कितना नया बुक रहे हैं? कितने खोते हो गए बेटा? 2000। 2000 हो गए माशाल्लाह। एक और बीच में डालो 2001 हो गए। अपना सदी 21,000 सदी एक और भी है। हाँ? नहीं बेटे लिटार खोता है। अच्छा इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। रेडी बुकिंग हाँ इन्हें गोली मारो। यार तुमने भी इन्हीं के रेस्टोरेंट से खाना खाया था? मुझे पता नहीं लगता, इनकी सुनो आपकी सुनो, और मेरी सुने। तेरी कारल नहीं छोड़ते मैं। तुमने भी इन्हीं के रेस्टोरेंट से खाना खाया था? इसीलिए तो करता हूँ। हाँ। अब तो भैया खोता जबान ही होता है, इसकी शक्ल दिखानी पड़ती है, फिर वो गर्दन नीचे करता है। वो बड़ा मसला है। एक मिनट जी हेलो हाँ, बात सुनो क्या मेरी बात सुन, जल्दी बंदा 2 लेके आ, जाल लेके खोते थी, जल्दी आ, जल्दी पहुंच। मैं समझा खोते की काल, खोते भी काल कर लेते हैं। 22,000 है खोता एक पैर के। बंदे बुलाए बंदे। क्यों? इसे एक खोता है ना, मतलब जाल पाना है। अच्छा, ये पकड़ के खोते तुम गलियों से हैं? भाई खोता महंगा हो गया है, 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख का खोता है भाई। आपने खाया नहीं बास अभी तक? खोतों को ये जेबरे का रंग करके जेबरा करके बेचता है। हाँ आपने वो देखा था? चंद लोग हैं शौकीन लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। बात सुनना, जी, इधर आओ, इधर आओ। मैं खोता नहीं हूँ। उधर कैमरे में देखो। जी जी क्या करते हो तुम? मैं सप्लाई करता हूँ। क्या? बता दूँ? हाँ, खोते
कहीं तो नहीं शक्ल उधर रखो, हाँ, ये ये इसकी शक्ल देखें, भाई छोड़िए इसकी खोते से शक्ल मिलती है, मैंने इसलिए ये नहीं ये वो बंदा है जो खोते सप्लाई करता है। भाई मैं खोद रहा था, मार क्यों रहे हो? तुम अच्छा काम करते हो हैं? खोते का ये आप जायका ही हालत बड़ा चेक भाई, करें इसकी। खोते में ताकत बड़ी है, खोते का गोश्त आप खाएं आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग होता इससे मैं होगा, मिलता हूँ, माशाल्लाह। इससे मैं मिलता हूँ बाद में, बाद में तुमसे मिलेंगे। मैं बाद में मिलता हूँ। क्या मतलब है? हाँ, दोनों से मैं बाद में मुझ तक मिलूंगा। पहुंचने के लिए तुम्हें 2000 खोते क्रॉस करने पड़ेंगे। तुमसे भी मैं मिलता हूँ और तुमसे भी मिलता हूँ। जरूर मिलना है। मैं तुझे ये मिलता बताओ, हूँ। मैं जा मैं तो रहा हूँ। आपसे मिलूंगी सर जी, ओ, शिवाजी आंटी चलते ना। आंटी आप चुप करें, मैं जा रहा हूँ, आपको बताया 2000 खोते बताइए, लिखवा दें। और निकल है इधर से, 2000 खोते। हालत चेक करें, खोते ना हुए अंडे हो गए बतख के। 2000 भाई 2000 खोते कम है, आपके होटल देखे निकलना कितने? क्या है उसके बीच में से? एक्सपोर्ट के बिजनेस को आपने नजर लगा दी। देखिए, आपने भी कभी बाहर से खाना खाया? शौक से खाते गोश्त वगैरह? अगर मुझे इजाजत दे तो एक मैं जी जी, एक खोता आप टाइम भी जरा पेश शॉर्ट है, करें। प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है। सर जी। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, तकरीबन पिछले 20-25 साल से मेरी उनके साथ अच्छा, वो रफाकत भी है। खोतों का काम कर रहे हैं? नहीं, खोतों का काम नहीं कर रहे थे, बड़ी दिलचस्प लुच बात है ना। तलना बंद करें या आप सुनने दें, बोलो। टाइम शॉर्ट है, प्रोग्राम तो खत्म जब कर। मुझे उनकी कोई बात नागवार गुजरती है या कोई हरकत नागवार गुजरती हाँ है, जी, हाँ जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मुझे लगता है कि आप होते हुए मुझे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, कोई पिछले 2-3 महीने की बात है, एक दफ़ा रात को 9-9:30 बजे के करीब हम कहीं से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा आज बीफ पुलाव खाने को दिल करता है। तो शावर रोड की तरफ उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ दिया, वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। तो एक बड़े मशहूर शावर रोड पे जो बीफ पुलाव वाले फूड हैं, चेन है। तो उसके सामने जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप भी के लिए भी कुछ ले आऊं, बीफ पुलाव वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, मेरा इस टाइम कोई खाने को दिल नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ बीफ पुलाव, तो आपके लिए भी ले आता हूँ। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो 2 पैकेट बीफ पुलाव ले मेरे लिए भी बना के ले आए। तो मैंने घर जाके खा लिया। तो अब ये बात है 2 महीने पुराने की। तो अब जब मैं ये बात सोचता हूँ कि अब मैं जो कहता था कि यार आपके होते हुए मुझे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो पता नहीं उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने खुद खाए कि नहीं खाए, लेकिन मैंने आपको खिला दिए, आपको खिला दिए। अब ये बिल्कुल ऐसे मुकालमा भी चेंज हो जाएगा कि आपके होते हुए दुश्मन नहीं, आपके होते हुए मुझे खोतों की जरूरत नहीं है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चली है, ही। हाँ जी, अब हमने भी खा लिए, अब इधर भी चलेगी। और उसकी ये खाली- प्लानिंग 3 खोते उन्होंने हायर किए, वो करेंगे। ये खोतों का ट्रेंड तो ये भी ज़्यादा हुआ है, इससे पहले वो कुत्तों का भी था, अगर ये आपको याद हो। हाय ये हाय बड़े हाय शनवारी, जो वो बड़े जब बड़े कुत्तों का शनवारी दौर था ना, रेस्टोरेंट्स हैं। आय हाय आप बड़े हाईलाइट थे उस वक्त, माशाल्लाह। प्रोटीन को नहीं लेके जाते ना ये लोग साथ में, अच्छा। वरना उनकी जो सेंस है, टेस्ट बर्ड्स हैं, वो बड़े एक्टिव होते हैं। ये मर्द खुद जाते हैं और खा खा के आते हैं, इसलिए उनको बीफ में और खोतों में कोई फर्क नजर नहीं आता। चलो, बताओ मैडम, बेचते आप हैं? आप मेरे साथ जाइएगा, खाएंगे और सुनेंगे। सुन के आपने पहले बताना है। उन्होंने आपका सुन के शुक्रिया क्यों जी, बताना क्योंकि प्रोग्राम सर का टाइम ख़त्म हो रहा है और आपकी तरफ मैं अभी आता हूँ। आपका बहुत दरवाज़ा शुक्रिया बंद। जी तीनों मेहमानों का, आप तशरीफ़ लेकर आए और देखने वालों को शॉर्ट सा मैसेज। पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान है हम तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं। बात हमारी खोतों की पहचान हो ही रही है। पाकिस्तान आगा से। साहब, ये पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, हर तरह की इसमें फैसिलिटीज़ मौजूद है, तफरीह भी मौजूद है, इल्म भी मौजूद है, अदब भी मौजूद है। तो हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। मलक साहब। मैं अपनी तरफ से तमाम अहले वतन को 78वां योम आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक पश्तो में भी दे दें। और ज़द अखबल तरफना टोलू पाकिस्तानियानो रूनो ख्वेंदो ता वात्यायम जश्न आज़ादी द पाकिस्तान द आज़ादी द वरज़े मुबारकी वर्कुम और मुंगा टोल बलगू द अखबल मुल्क पर मजबूतो नो अलावा मुल्क मजबूती थी दा यो कौम या द यो फर्द कार न दे। बहुत खूब जी, माशाल्लाह। ए मुल्क हाँ पाकिस्तान, हाँ, ए धरती, ए मेरी माँ है ते अपनी माँ नाल प्यार है
पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 बात सुनो मेरी, तमीज से ये नीचे करो, डंडी नीचे मैडम, करना, ऐसा नहीं अच्छा ये लगता। यहाँ से चल भी जाती है। हैं? हाँ ये हाँ जदीद ये दौर है भाई। हाँ, ऑटोमेटिकली है ना, पता नहीं चलता ना। आजकल ऑटोमेटिकली। शर्म करो। मुश्किल है। और सबसे हया बड़ा करो, काम ही शर्म करना। करो, हया करो। ये मिस हया साथ है इसकी। हाँ, क्या लोगों को खिला रहे हो? कुछ शर्म आनी चाहिए। मुझे तुम कह रहे हो सुनो मेरी बात, चुप मर्जी से खा रहे ना वो। चुप, Beef मेरी बात no सुनो, fry। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या अपने बच्चों को भी खिलाते हो? मैं घर खाना नहीं लेके जाता कि होटल के। वो नहीं खाते ना। गोश्त के बारे में ये कहा जाता है कि जिस होटल में उसका मालिक खुद गोश्त या कीमा खाए तो वहां से आपने खाना खाना है। उसके दांत ही नहीं ठीक है। है। नहीं, आपके दांत हैं। एक मिनट, मैं होटल वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब तुम खुद नहीं खा सकते, अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, तो तुम वो लोगों को खिला रहे हो। मैं लोगों का मामला इंसान बनो तुम। मुश्किल है। तुम्हारी वजह से, तुम जैसे लोगों की वजह से इस पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, बदनाम हो रहा है। तुम जैसे नासिर हैं वो जो उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, और तुम्हें इसके अलावा कोई नौकरी नहीं मिली। क्या करूं सर? नहीं, क्या करूंगा क्या मतलब है? तुम किसी और जगह पे जॉब नहीं कर सकती। कोई मिलती ही नहीं है तो। आ ना रली दी मूंगफली पटिया। नहीं यार, तो सारे नाल ना मैं इंसान बनो और ये काम छोड़ दो। कल को वो फंसेगा, तुम भी फंसोगी, तुम उसके साथ बराबर की शरीक हो। क्या तुम लोगों को ये फोन करके तो हाँ जी इतने ले आओ गधे, इतने ले आओ, ये कर लो वो कर लो। गधा सालन तुम- नहीं जाता, बोटियां बना के भेजनी पड़ती हैं। उसकी खाल भी उतारनी पड़ती है। सुधरना वो कसाई नहीं। को अलग पैसे देने पड़ते हैं। चुप कर तुम। खोते ने खराब और तुम्हें घर में खाने का शौक नहीं है? घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता? मी मिलना, लेकिन 2 दड़े क्या ना खिलाया उस बाद। आप तुम्हारा इलाज यही है क्या कि तुम बाहर कोई साए वाली जगह ढूंढो, वहां बैठो। पता नहीं क्या गाली मी की बिल्लियां मारने का दिल करना। उठो ये ना, प्रोग्राम जरा के बाद मारो मारना। ना चाल। और वो जो खालिद है उसको भी शर्म हया होनी चाहिए। मुंह उसका चूसनी की तरह है, काम उसके देखो खोते लेकर आ रहे हैं। वो खुदारा किस तरफ चल पड़े हैं हम लोग? राम खान वो नजर आ रहा है। खाता है ना जिते नाना को खान वाली लूच चीज। ना जो- डालो। ओ लादे बंदा ये से मरे तो थुको ना। पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी कौम है, और हम लोग खुद ही हम इसका नाम बदनाम करते हैं। लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद ही हमें वतन मिला है। तो खुदारा अपने साथ, अपने मुल्क के साथ ये ज्यादती ना करें, और अपने बच्चों को ख़ास तौर पे बताएं कि पाकिस्तान कैसे बना था। आज हम अपने बच्चों को सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं बताते। इस वजह से बच्चों में भी इसकी कदर नहीं है। इसलिए हर दूसरा बंदा पाकिस्तान को छोड़ने पर खुशी महसूस करता है कि मैंने यहाँ से छोड़ के बाहर जाना है। यहाँ तो पाकिस्तानी पैसों में हमें तनख्वाह मिलती है, वहाँ तो डॉलर हैं, रियाल है, पाउंड है। पाकिस्तान के अलावा 5-6 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, जो पाकिस्तान की हवा है ये कहीं आया ही नहीं। जितनी सुख के साथ आप यहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो आप किसी जगह पे भी नहीं गुजार सकते। अपना वतन है। पाकिस्तान में आपने रहना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, और ऐसे काम करें कि पाकिस्तान का नाम भी आपने रोशन करना है, ना कि इसकी तरह बदनाम करना है। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा आपने लाजमी बताना है फीडबैक में। प्रोग्राम के अंदर अगर कोई कमी है, कोई कोताही है, तो आपने लाजमी उसको हाईलाइट करना है, ताकि आने वाले दिनों में गुस्ताखी है तो सिर्फ ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। जो कमी, कोताही, कोई गलती है तो उसको आपने लाजमी हाईलाइट करना है, ताकि आने वाले प्रोग्राम में हम उसको बेहतर कर सकें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन मोहम्मद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।